ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय 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 मां शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करो आगेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस सदा तुम्हारी ओट में प्रभु गुजरे 12 मास। कथा आरंभ होत है सुनिए वीर हनुमान आसन ले जियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। राजा पृथ्वी नारद जी से पूछते कि प्रभु जी आपने जलंधर के बारे में कहा, उसकी पत्नी वृंदा के बारे में कहा, भगवान का तीसरा नेत्र खुला आपने बताया, ऐसा क्या हुआ जो भगवान इतने क्रोधित हो गए और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तब नारद जी बताने लगे, एक बार ना बृहस्पति इत्यादि देवी देवता इंद्र आदि भगवान शंकर से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आए। अब भगवान शंकर ने ना उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दिगंबर का रूप बनाया और वहां पर समाधि लगाकर बैठ गए। अब इंद्र इत्यादि देवी देवता आए तो इंद्र पूछने लगा, शंकर कहां है? अभिमान युक्त बोलने लगा दिगंबर, चुप रहा। जब चुप रहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहा। तो इंद्र ने ब्रज का प्रहार जैसे करने लगा। कहते भगवान को गुस्सा आ गया तो भगवान शंकर दिगंबर रूप में थे, उन्होंने ब्रज और उसका हाथ रोक दिया और उनके नेत्र लाल हो गए, तीसरी आंख खुलने लगी। तब गुरु बृहस्पति ने पहचान लिया कि ये भगवान भोलेनाथ हैं, तो नाना प्रकार से क्षमा याचना करने लगे, स्तुतियां करने लगे। भगवान शंकर ने जब उनकी स्तुतियां देखी, क्षमा याचना देखी, कहने लगे ये जो तीसरा नेत्र है, जो इसमें से अग्नि निकली है, तेज निकला है, ये पूरी दुनिया को भस्म कर देगा, इसका क्या करूं? तब गुरु बृहस्पति ने कहा, प्रभु आप इसको समुद्र के अंदर डाल दीजिए। और भगवान ने अपना तीसरा नेत्र जो था, उसका जो तेज था, वो समुद्र के अंदर डाल दिया। कहते जैसे वो तेज समुद्र में पड़ा, उससे एक बालक पैदा हुआ और उसका इतना भारी रुदन था कि पूरे संसार में हाहाकार होने लगा। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और बच्चे को देखा। बच्चे में बड़ा आकर्षण था, बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। तो उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींची तो ब्रह्मा जी की आंखों में जल निकल आया, तो उन्होंने उसका नाम जलंधर रखा। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उसका नामकरण किया और समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका पालन पोषण करने लगा। और फिर उसने काल नेम की बेटी वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। इस प्रकार जलंधर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा और एक गुरु शुक्राचार्य की कृपा से वो राक्षसों का राजा बन गया, उन पर राज करने लगा। गुरु शुक्राचार्य आए तो उन्होंने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, चरण स्पर्श किए और उन्हें एक दिव्य आसन पर विराजमान किया। हाल चाल पूछा। फिर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, प्रभु आप मुझे बताओ कि राहु का सर किस प्रकार कटा? तब गुरु शुक्राचार्य ने उनके पिता सागर मंथन की, कैसे तेरे पिताजी को मथा गया
और कैसे इंद्र ने तेरे पिता का अपमान किया और जो हीरे जवाहरात थे सारे छीन कर ले गया। और विरोचन के पुत्र हिरण्यकश्यप, कश्यप इत्यादि सब वृतांत सुनाए। और कैसे बताया कि जब अमृत देवताओं ने छीन लिया तो राहु के कब्जे में आया, तो देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ मिलकर खेल रचा और विष्णु ने राहु का सर काट दिया। जब ये सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया। उसने धमसर नाम का एक दूत को बुलाया, बड़ा समझा हुआ सुलझा हुआ, कह लगे जाओ इंद्र को संदेशा दो कि तुमने जो लूटा है सभी देवी देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, और तुमने मेरे पिता को जो छला है मता है, जो भी धन दौलत है ऐश्वर्य है सब मेरी शरण में दे दो, नहीं तो मैं तुम सब का नाश कर दूंगा। धमसर ने जाकर कहा, इंद्र ने कहा सागर ने हमारे साथ धोखा किया। जलंधर को बोलो कि तेरे पिता ने धोखा किया, पर्वतों को हमारे से छिपा के रखा और देवताओं दैत्यों की रक्षा की, इसलिए हमने उसको छीना है और मेरे आगे कोई ठहर सके इतनी किसी में ताकत नहीं है। अब धमसर ने आकर सारा हाल जलंधर से कहा। जलंधर ने सुना, गुस्सा आ गया, उसने शुंभ नशुंभ को बुलाया और देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं राक्षसों की लड़ाई हो रही है, इधर से देवता मारे जाते, इधर से राक्षस मारे जाते। राक्षस मारते तो गुरु शुक्राचार्य जिंदा कर देते, उधर देवता मरते तो गुरु बृहस्पति जिंदा कर देते। तो जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि मृत संजीवनी तो आपके पास है, फिर देवता किस प्रकार उसको जीवित हो जाते हैं। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा, द्रोणा पर्वत पर जो कुटियां हैं उसको गुरु बृहस्पति उसके द्वारा उनको जिंदा करते, तुम उसको उखाड़ दो और फेंक दो। अब जलंधर ने उस पर्वत को उठाया और उसको समुद्र में फेंक दिया। गुरु बृहस्पति जब गए तो वहां पर पर्वत ना नष्ट हुआ पाया, तो उसने देवताओं से कहा लड़ाई करना बंद कर दो, क्योंकि तुम अब जलंधर को जीत नहीं सकते, और तुम उनके साथ लड़ाई करोगे तो अवश्य मारे जाओगे। अब देवता इधर उधर भागने लगे, उनका सारा धन छीन लिया, और वो तब भगवान विष्णु की शरण में गए और उन भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस इच्छा के साथ अब भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद के लिए जलंधर के साथ युद्ध करने लगे। तो एक दिन मां लक्ष्मी कहती है, मेरे भाई से जलंधर पैदा हुआ, मैं भी सागर से, और जलंधर मेरा भाई, आप मेरे भाई को मारो, शोभा नहीं देता। भगवान ने वचन दिया, उसने वचन दिया कि मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, पर देवताओं ने मेरी स्तुति की है तो मैं युद्ध अवश्य करूंगा। और इस प्रकार युद्ध करने लगे। अब भगवान जलंधर पर प्रहार करते, जलंधर भगवान पर करता है, और जलंधर भगवान का भीषण युद्ध होने लगा। एक दूसरे को परास्त करने लगे। भगवान उसके युद्ध कौशल को देखकर इतने प्रसन्न हुए तो उन्होंने जलंधर से कहा कि तुम मुझसे मांगो। तो उसने कहा, मैं यही मांगता हूं कि आप मेरी बहन के साथ, आप और आपका जो भी परिवार है सभी मेरे यहाँ विराजमान करो। और भगवान वचन दे गए और उनके साथ रहने लगे। देवता अकेले हो गए, मारे मारे फिरने लगे। देवताओं का उसने सब कुछ छीन लिया, हर जगह पर कब्जा कर लिया। पाताल लोक में शुंभ ने शुंभ को स्थापित कर दिया और खुद स्वर्ग पर निवास करने लगा। अब देवता जब हारने लगे तब भगवान शंकर की शरण में गए, कह लगे प्रभु आप ही हमारा कुछ कर सकते हो। तो भगवान ने नारद को बुलाया। अब नारद ने अपनी लीला रची और जलंधर के पास गए और जलंधर से कहने लगे, जलंधर तू इस पूरे संसार का मालिक है, सब कुछ तेरे, जितने रत्न है सब तेरे पास है, पर एक रत्न जो मैं कैलाश पर्वत पर गया, जो ऐशो आराम मैंने वहां देखे, और जो रत्न उसके पास है, जो सुंदर स्त्री उसके पास है, उस जैसी स्त्री किसी के पास नहीं है।
जलंधर वो भी तेरे पास होनी चाहिए, सारी लीला रच दी। और जलंधर अहंकार में आ गया और कैलाश पर्वत पर गया और भगवान शंकर से उल्टा सीधा बोलने लगा। कहने लगे इस गोरा को मैं लेकर जाऊंगा, ये मेरे तुल्य है। इति एका 10 अध्याय समाप्त। हम आगे की कथा कल करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।